यदि आप बेरोजगार हैं या फिर आप एक किसान हैं और आप सोच रहे हैं कि हम गाय पालें या फिर भैंस पालन करें, तो देखो अभी सोचना कुछ नहीं है, बस आपको स्टार्ट कर देना। क्योंकि मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको ये पूरी जानकारी दूंगा। अगर आप 3 से 4 गाय पाल रहे हैं तो महीने में आपका कितना खर्च लगेगा और कितना आपको प्रॉफिट होगा, A to Z जानकारी मैं आपको दूंगा। क्योंकि अभी मेरे पास 6 गाय हैं जिनमें से 4 दूध देती हैं। तो एक महीने अप्रैल महीने का जो पूरी कैलकुलेशन है, इधर हम दूध, फैट और टोटल दाने में कितना खर्चा लग रहा है, वो सारी कैलकुलेशन हमने इस शीट पे लिख ली है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको ये पूरी जानकारी देंगे। इस वजह से वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना, पूरा वीडियो देखना, आपको प्रॉपर जानकारी मिलेगी। और हाँ, जहाँ आपको समझ ना आए वहाँ आप वीडियो को पुश करें और 1 से 2 बार वीडियो देखें और खुद से कैलकुलेशन को मिलाएं। उसके बाद जब आपको लगे कि हाँ इसमें प्रॉफिट है, तब आप स्टार्ट कर दें। तो किसान भाइयों, ये हमारी पूरी एक महीने की कैलकुलेशन है जिसमें हमने इस तरफ सारी डेट डाल दी है। और ये हमारा दूध है जो सुबह टाइम का हमारा दूध है, और ये हमारा जो रात को शाम को हमारा दूध निकलता था गायों से, वो दूध है। और ये हमारा कितने लीटर दूध निकलता था 4 गायों से हमारा, वो टोटल इधर लिखा हुआ है। और डेली डेयरी में जो रेट लगता था वो रेट इधर लिखा हुआ है। और वैसे ही इधर जो शाम को हमारा गायों का दूध निकलता था वो दूध इधर लिखा है और रेट इधर लिखा है। ये रेट वो है जो हम डेयरी में देते थे, और डेयरी में जो रेट लगता था फैट, वो फैट का है। और ये आप जो देख रहे हैं ये हमारी 4 गाय हैं, जो एक 12 लीटर दूध देती है, एक 15 लीटर और एक 18 और एक 22 लीटर की। जो 22 लीटर वाली है वो HF है। तो इसमें देखो कंफर्म नहीं है कि ये 12 या 15 या 8 या 22 लीटर ही दूध दे। कभी कोई कम दे देती है, कभी कोई ज़्यादा दे देती है। कुछ कंफर्म नहीं है कि इतना। एक एवरेज हम लेके चल रहे हैं, जो हमारा एवरेज निकलता है, जो टोटल एवरेज है हमारा। अगर 30 दिनों का अगर हम सुबह का अगर दूध देखें तो हमारा जो टोटल दूध है वो 30 दिनों का, वो सुबह का जो हमारा टोटल दूध है वो 1029.8 लीटर होता है। मतलब 1029 लीटर के आसपास हमारा 1030 लीटर के आसपास हमारा दूध होता है सुबह सुबह का। और उसमें जो एवरेज जो रेट लगता है, फैट का जो रेट निकल के आता है प्रति लीटर एवरेज, तो वो 44.6 रुपये प्रति लीटर हमारा ये एक एवरेज रेट निकल के आता है। उसी प्रकार हमारा जो शाम का दूध है वो इधर है 32 लीटर, 32, 34, 36, 3600, 33, 200, ऐसे करके हमारा 30 दिनों का जो शाम का हमारा जो दूध गायों से निकलता है। और इधर हमारा फैट जो 40 कभी लगा, कभी 42 लगा, कभी 44 या 45 रुपये प्रति लीटर लगा। तो उसका जो टोटल 30 दिनों का जो शाम का दूध होता निकलता है गायों से, वो हमारा 4 गायों का 30 दिनों का कुल दूध होता है 1018.3 लीटर। और उसका जो टोटल एवरेज निकलता है 30 दिनों के जो दूध है, उसका जो टोटल एवरेज फैट का निकला है वो हमारा 43.6 रुपये प्रति लीटर निकला है। तो ये हमारा कुल हमारे पास टोटल 6 गाय हैं, लेकिन 6 में हमारी अभी 2 जो हैं वो अभी बच्चा देने वाली हैं। 4 गाय ऐसी हैं जो हमारी कंटिन्यू दूध दे रही हैं, पिछले 3 से 4 महीने से कंटिन्यू दूध दे रही हैं। तो उनका जो खर्च है, यहाँ हमने खर्च को मेंशन किया है। जो हमारा पूरा खर्च है वो दाने का खर्च है और खली का खर्च है। तो दाना हम हर गाय को 5 किलो हम प्रति गाय के हिसाब से हम दाना देते हैं। उसमें अगर देखा जाए तो 5 गायों का एक दिन में हमारा 30 किलो सिर्फ दाना लगता है। तो दाने में हम सिर्फ चोकर नहीं देते हैं। दाने में जैसे एक गाय को हम लोग 2.5 किलो दलिया देते हैं, तो उसमें 2.5 किलो चोकर भी ऐड करते हैं। तो दलिया प्लस चोकर को मिक्स करते हैं, तब हमारा 5 केजी प्रति गाय का जो वो दाना होता है वो तैयार होता है। और उसमें हम सरसों की खल भी डालते हैं। तो पर गाय के पीछे हम 500 ग्राम खल भी देते हैं। 500 ग्राम सुबह और 500 ग्राम शाम को, मतलब सॉरी 500 ग्राम नहीं, मतलब 250 ग्राम सुबह और 250 ग्राम शाम को हम एक गाय को
खल देते हैं। और ये मात्रा हमारी जो है ये ठंड में बढ़ जाती है। अभी गर्मी का समय चल रहा है, काफ़ी गर्मी है, इस वजह से ये जो मात्रा है ये अभी 250 ग्राम है, लेकिन जब जैसे जैसे ठंडी बढ़ती जाती है वैसे वैसे ये मात्रा 250 ग्राम से 400 ग्राम। यदि आप ठंड में पूछे अगर दिसंबर या जनवरी या फिर नवंबर के हिसाब से, तो उस टाइम हम ये मात्रा बढ़ाकर प्रति गाय को हम 800 ग्राम के आसपास खल दे देते हैं। तो हमारा कुल जो खल का खर्चा अभी के तौर पर देखें, अगर अप्रैल के महीने में हमारा, तो 6 गायों का मिला के 3 किलो जो सरसों की खली होती है डेली यूज होती है। और एक हफ्ते में हम एक गाय को जो वो कैल्शियम की जो बोतल होती है वो हम हर गाय को देते हैं। तो महीने में हम एक गाय को 4 बोतल कैल्शियम देते हैं। तो 6 गायों को मिला के हमारी 24 बोतल टोटल कैल्शियम की बोतल हो गई। ये हमारा बोतल का खर्चा हो गया, और ये हमारा बोतल का खर्चा हो गया, और ये हमारी सरसों की खल हो गई, और ये हमारा दाना हो गया। दाना जो कि हम मिक्स करते हैं दलिया और चोकर को साथ में मिला के। तो अगर दाने का जो खर्च देखा जाए, तो अगर महीने का खर्च देखा जाए, तो दाना तो अभी हमारा 29 रुपये के हिसाब से चलता है। जो मतलब होलसेल ज़्यादा अगर आप खरीदते हैं तो 30 में, कहीं कहीं 30 रुपये प्रति किलो मिलता है, कहीं कहीं 32 या 33, लेकिन हमें जो दाना पड़ता है वो 29 रुपये प्रति किलो के हिसाब से दाना पड़ता है। उसमें आप दलिया और चोकर दोनों को हम इंक्लूड करके हम एक एवरेज बता रहे हैं। तो अगर ये 30 दिनों का देखा जाए, तो 30 दिनों के हिसाब से हमारा ये पूरी कैलकुलेशन है। लेकिन अगर हम डेली के हिसाब से देखें तो हमारा 870 रुपये प्रति डे, मतलब एक दिन में हम 870 रुपये का दाना यूज करते हैं, सिर्फ दाना, जिसमें हमारा दलिया और चोकर मिला के 6 गायों का हमारा हो जाता है 870 रुपये का। और सरसों की जो खल है वो अगर देखा जाए तो 60 रुपये डेली हमारा प्रतिदिन सिर्फ खल में यूज होता है। और कैल्शियम की बोतल का अगर हम एक एवरेज रखें एक महीने का, तो 24 बोतल अगर देखा जाए तो 300 के हिसाब से हमें वो होलसेल रेट में मिल जाता है। तो वो 7200 रुपये के हिसाब से हमारा खल का कैल्शियम का यूज होता है। तो अगर महीने का अगर आप खर्चा देखें तो 870 इंटू अगर 30 करते हैं तो 26,100 रुपये हमारा एक महीने में सिर्फ दाना में खर्च होता है, जिसमें हम चोकर और दलिया देते हैं। और अगर खल का देखें, सरसों की जो खल यूज करते हैं अगर उसका देखें, तो हमारा 1800 रुपये हमें सरसों की खल में यूज होता है, और कैल्शियम में हमारा 7200 रुपये यूज होता है। अगर टोटल मिलाकर अगर हमारा खर्चा अगर देखा जाए 30 दिनों का, जो हमारा 30 दिनों का खर्चा होता है वो हमारा 35,100 रुपये। इसमें हम आपको वो खर्चे इंक्लूड नहीं करते हैं, जैसे कि भूसा है, या फिर जो हरा चारा है, या जो गाय बीमार होती है जो डॉक्टर का खर्चा है, वो खर्चा हमारा इसमें बिल्कुल इंक्लूड नहीं है। ये बात मैं पहले से क्लियर कर दूं ताकि आप लोगों को बाद में परेशानी ना हो। और फिर उसके बाद हम सारी कैलकुलेशन करते हैं। उसके बाद जो क्लियर कट करके हमारी जो प्रॉपर कैलकुलेशन और प्रॉफिट हम इसमें चेक करेंगे आपका, कि इसमें कितना खर्चे, जैसे हमारा 35, एक महीने में हमारा 6 गायों के ऊपर 35,100 रुपये हमारा जो खर्चा आ रहा है, उसमें हमें कितना प्रॉफिट होगा और कितना हमारा दूध निकल रहा है। तो इसमें हमें प्रॉफिट होगा या नहीं होगा, तो वीडियो को देखो अंत तक देखना, तो वीडियो को आपको प्रॉपर सब कुछ समझ में आएगा। अगर एक बार में नहीं समझ में आ रहा है तो आप बार बार इस वीडियो को 2 से 3 बार आप देखेंगे, पुश करेंगे, और आप एक एक कैलकुलेशन को मिलाएं प्रॉपर और चेक करें। अगर आपको सही लगे तब आप इस बिज़नेस को स्टार्ट करें, नहीं तो ऐसे आप बिज़नेस को स्टार्ट नहीं। हाँ, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो लाता रहता हूँ, आपको नई नई नॉलेज भरी वीडियो। तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। बाकी वीडियो को लाइक करें और उन दोस्तों के पास शेयर करें जो नए हैं, या फिर गाय पालना चाहते हैं, या फिर भैंसों का पालन कर रहे हैं, या दूध का धंधा करना चाहते हैं, तो ये वीडियो उन तक ज़रूर भेजें। तो अब हम देखते हैं कि हमारा 30 दिनों का कितना प्रॉफिट होता है और कितना हमारा यदि लॉस होता है 6 गायों पर। तो ये हमारा 30 दिनों का टोटल दूध है। ये सुबह का दूध है 30 दिनों का, इधर हमारा शाम का दूध है। तो सुबह का अगर हमने जो देखा था वो हमारा एक अप्रॉक्स 1030 लीटर हमारा कुल दूध हो रहा है अप्रॉक्स।
और अगर 30 दिनों का जो औसत रेट हमारा निकल के आ रहा है, जो फैट हमारा निकलता है वो 44.6 रुपये प्रति लीटर, ये हमारा एवरेज रेट निकल रहा था। तो हमारा अगर अगर 30 दिनों का अगर सुबह सुबह का हम दूध देखें तो हमारा टोटल दूध 45,929 रुपये हमारा सिर्फ सुबह सुबह का दूध निकल रहा है 44 रुपये के हिसाब से, जो हमारा फैट ऑलरेडी यही लग ही रहा है अभी डेयरी में। और अगर हम शाम की बात करें 30 दिनों का टोटल दूध तो हमारा अप्रॉक्स 1018 लीटर ये हो रहा है, 18,300 लीटर ये हमारा टोटल ये दूध हो रहा है, जिसका 30 अगर दिनों का अगर औसत रेट देखें तो हमारा 43.6 रुपये प्रति लीटर हमारा ये दूध पड़ रहा है। तो अगर हम 30 दिनों का अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो हमारा 30 दिनों का जो शाम का दूध है वो हमारा डेयरी में जा रहा है, तो उसमें जो टोटल हमें इनकम जनरेट हो रही है वो 44,397 रुपये वो टोटल हमें इनकम जनरेट हो रही है। ये हमें 45,929 रुपये ये हमें सुबह की जो टोटल 30 दिनों का दूध है वो उससे इनकम जनरेट हुई है, और ये हमारी 44,397 ये हमारे शाम वाले दूध से जो इनकम जनरेट हुई है 30 दिनों की वो है। तो अगर हम 30 दिनों का जो कुल पैसा अगर उसको हम प्लस करते हैं तो हमारा 90,326 रुपये ये 30 दिनों का टोटल दूध का पैसा है। जो हमारा टोटल दूध है उसका 30 दिनों का जो पैसा है वो 90,326 रुपये है। लेकिन एक मिनट, इसमें अभी हमारा खर्चा जो है वो अभी माइनस नहीं हुआ है, ये केवल हमारा दूध का जो प्रॉफिट निकल के पैसा निकल के आ रहा है वो है। इसे हम प्रॉफिट नहीं बोल सकते क्योंकि इसमें हमने जो खर्चे किए वो अभी हमने माइनस नहीं किए। तो अगर 30 दिनों का कुल जो हमारा खर्चा है वो अगर हम हटा देते हैं, जो कि हमारा 30 दिनों का हमने पहले कैलकुलेट करा दिया था कि 30 दिनों का अगर जो हमारा पूरा टोटल खर्चा निकल रहा था सिर्फ दाने और कैल्शियम में, वो हमारा टोटल हमारा 35,100 रुपये। और ये कैलकुलेशन हमारा जो है वो 4 गायों पर नहीं, हमारी जो टोटल 6 गायें हैं हम पूरा टोटल उनका कैलकुलेशन कर रहे हैं, क्योंकि हमारी जो 6 गायें हैं खा तो वो पूरा रही हैं, तो हम सिर्फ 4 का कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं ना। और अगर हम 6 नहीं पालेंगे तो हम अगले 2 या 3 महीने में जो ये 2 गायें हैं वो दूध देना कम कर देंगी, तो उसका एवरेज ये 2 गाय जो हैं अभी बच्चा देने वाली हैं वो ले लेंगे। इस वजह से एवरेज जो लेते हैं हम पूरे 6 गायों का एवरेज ले रहे हैं। तो अगर हम खर्चा को अगर हटा रहे हैं, अगर 90,326 में 35,100 रुपये अगर माइनस करते हैं तो हमारा जो प्रॉफिट निकल के आ रहा है वो 55,226 रुपये। ये हमारा 6 गायों को अगर आप पाल रहे हैं तो एक महीने में 55,226 रुपये हमारा टोटल प्रॉफिट निकल के आ रहा है। लेकिन ये हमारा प्रॉफिट अगर हम देखें अगर तो ये क्लियर कट करके हमारा प्रॉफिट नहीं है। अभी भी इसमें हम अगर 10,000 रुपये और अगर माइनस करते हैं तो ये मान के चलो 45,000 मोटा हमारा प्रॉफिट होना ही होना है, क्योंकि 10,000 में वो उन चीज़ों को हम माइनस कर रहे हैं। जैसे अभी हमने जैसे इसमें हमने भूसा का जो हम खिलाते हैं उसका हमने रेट नहीं लगाया है, ठीक। जो हरा चारा है उसका हमने रेट नहीं जोड़ा है। उसके बाद जो डॉक्टर आएगा जो इलाज चलता है, एक महीने में अगर कोई दिक्कत हुई किसी भी जानवर को जो इलाज हुआ है उसका भी पैसा हमने इसमें नहीं जोड़ा। तो ये सारे तीनों खर्चे अगर इसमें हम जोड़ के इसमें घटा देते हैं तो हमारा 45,000 बहुत आराम से बच जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इसमें नहीं बचेगा, तो ये डेफिनेटली इतना पैसा बचेगा। तो यदि आप गाय पालना चाह रहे हैं या फिर आप सोच रहे हैं यदि, तो आप स्टार्ट कर सकते हैं। स्टार्टिंग में आप 2 गायों से स्टार्ट करें, बहुत अच्छा। देखो, अगर आप किसी कंपनी में जॉब करने जाएंगे तो वहाँ 12 से 13 घंटे आप जॉब करेंगे, उसके बाद आपको 12 या 13,000 रुपये आपको वहाँ पे मिलेगा। उसके बाद आप अपने बॉस की नज़रों में बातें सुनेंगे और सारा दिन खड़े रहेंगे। तो उससे अच्छा है आप 2 गाय लाएँ, उनको पालिए। अगर आप उन 2 गायों से अगर 12 से 13,000 रुपये महीने का कमा रहे हैं घर में बैठ के, सिर्फ शाम सुबह का काम है बस, और कोई काम नहीं। शाम सुबह
2 घंटे का काम, शाम को 2 घंटे का, उसके बाद आप फ्री, उसके बाद आप और भी कुछ कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। इस वजह से अगर सोच रहे हैं तो सिर्फ सोचिए नहीं, आप स्टार्ट कर दीजिए। और यदि ये नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। और मैं ऐसी ही, अगर आप कमेंट करें अगर आपको क्या चाहिए और किस चीज़ पर वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट करें, हम उस चीज़ की पूरी कैलकुलेशन आपको देंगे। और यदि आप गाय खुद पाले हुए हैं, अभी यदि कोई दिक्कत आ रही है या फिर दूध कैसे बढ़ाना है, ऐसी कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट करें, हम आपका उस टॉपिक पर हम पूरा वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे और आपका हम सल्यूशन करेंगे। और यदि नया है तो फिर से हम बोल रहे हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए।